एक सगी माँ अपने आसी के साथ मिलकर 6 साल की बच्ची का कत्ल कर देती है बस इसके लिए कि जो माँ होती है रात को 1 बजे आसी के साथ डांस कर रही थी, दारू पी के नाच रही थी। जो बच्ची होती है रात को 1 बजे सोई थी लेकिन साउंड की आवाज़ से जग जाती है, जिसके बाद माँ को धमकी देती है कि मैं ये बात ज़रूर बताऊँगी कि तुम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ डांस कर रही थी। मैं अपने पापा को ज़रूर बताऊँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में। और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो क्राइम कहानी है, क्राइम घटना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से निकल के आ रही है। सच्ची घटना 13/7/2025 की है। चलिए दोस्तों, इस घटने के बारे में मैं पूरे विस्तार से आपको बताता हूँ। एक लड़की जिसका नाम सायना होता है, उसकी माता का नाम रोशनी होता है और उसके पिता का नाम शाहरुख होता है। रोशनी और शाहरुख का शादी आज से 10 साल पहले हुआ होता है। जब उन दोनों का शादी होता है तो दोनों लोग खुश होते हैं और परिवार की मर्ज़ी से शादी होता है। जब उन लोगों का शादी होता है तो जो घर के अगल-बगल के लोग होते हैं बोलते हैं कि जोड़ी हो तो शाहरुख और रोशनी जैसा हो। दोनों लोग आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अगर गाँव में कोई बात हो गई तो बोलते हैं कि उनकी जैसी ज़िंदगी होनी चाहिए, लोग उनका दुहाई भी देते हैं। लेकिन 4 साल बीतने के बाद वही पत्नी, वही रोशनी इतनी बदल जाती है कि लोगों को अपने कानों पे भरोसा नहीं होता है। 4 साल बाद उसकी एक लड़की भी होती जिसका नाम सैना रखा जाता है। सैना जो थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी, वो जो चंचल किस्म की लड़की थी। लेकिन जो रोशनी थी पहले से बदल चुकी थी। रोशनी के दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें चल रही थी। कुछ समय बीतने के बाद वो फैसला करती है कि मैं अपने पति से दूर रहूँगी। वो अपने पति शाहरुख से अक्सर झगड़ा करती है, लड़ाई करती है कि तुम मेरे को खुश नहीं रखते हो। मैं तुम्हारे साथ किसी कंडीशन में खुश नहीं हूँ। घर के हर एक छोटी-छोटी बातों पे दोनों विवाद करते थे, लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, जिसके चलते जो रोशनी थी वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकती हूँ। शाहरुख हालाँकि कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन जो रोशनी थी इतनी बदल चुकी होती है कि शाहरुख भी देख के हैरान हो जाता है कि कोई लड़की इतना कैसे बदल सकती है। लेकिन समाज के डर से बोले, लोगों को डर से बोले, शाहरुख बोलता है कि अगर तुम जो चाहोगी मैं वही करूँगा, तुम मेरे साथ रहो, क्यों तुम इतना चेंज हो गई हो? मैं तुमको चाहता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी बेटी है, घर में किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं है, ऐसी कौन-सी बात हो गई है जो तुम मेरे पर रूठ गई हो। तो जो पत्नी होती है बताती है कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना नहीं चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति है उसके साथ मैं रहना चाहती हूँ। मेरा कोई आशिक है, मैं तुमको छोड़ के उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना बिताना चाहती हूँ। जब इतना बात पति शाहरुख सुनता है तो उसकी आँख में आँसू हो जाता है। क्योंकि वही शाहरुख अपनी पत्नी के लिए दिन-रात मेहनत करता है और मेहनत मज़दूरी करके जो उसको पैसा मिलता था, अपनी पत्नी को ही देता था और वो जो पत्नी थी उस पैसे से अपनी ज़िंदगी चलाती थी लेकिन खुश नहीं रहती थी। उसका जो आत्मा था, अंदर की बातें थी, अपने पति को नहीं बताती थी बल्कि अपने आशिक को बताती थी। जब शाहरुख सुनता है कि जो मेरी पत्नी है, किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार करती है तो बोलता है कि ठीक है तुम उसके साथ ही हो जाओ। मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरा जो इज़्ज़त है तार-तार मत करो। तुम खुशी मन से जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये बात सुनती है रोशनी तो खुश हो जाती है, अपने आशिक को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद शाहरुख के सामने ही अपने आशिक के साथ रवाना हो जाती है। आशिक का नाम होता है उदित। अब पहले शाहरुख साथ में था रोशनी का, लेकिन अब उसका जीवन साथी उदित हो जाता है। अपने घर से कुछ दूरी पे उदित का घर होता है। उदित के घर जाती है रोशनी, उसके घर रहने लगती है, लेकिन रोशनी के साथ-साथ उसकी जो 6 साल की बच्ची होती है, रोशनी के साथ मतलब कि अपनी माँ के साथ ही जाती है। उदित जो था उस लड़की को देख के थोड़ा-सा नाराज़ होता है। बोलता है कि मेरा प्यार तुमसे था, इस लड़की से नहीं था। तुम इस लड़की को उसके पास ही छोड़ देती तो अच्छा था। लेकिन जो माँ होती है अपनी बेटी को नहीं छोड़ती है और अपने साथ ले जाती है। जब अपने साथ ले जाती है, तो एक कमरा होता है मतलब कि एक रूम होता है, उस रूम में कोई नहीं होता है, वो लोग किराए के रूम से रहते हैं। जिसके बाद दोनों लोग दारू पीते हैं, दारू पीने के बाद डांस भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किया जाता है जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। अगल-बगल के जो लोग होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि उनका पर्सनल रूम होता है, पर्सनल मकान होता है, तो क्यों कोई बोलेगा? क्योंकि कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ये तो आज़ादी है। दोनों लोग रात-रात भर डांस करते थे, रात को जब भी मन करे दारू पीना, डांस करना। इधर जो शाहरुख था, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था कि मैं कैसे लड़की से शादी कर लिया, मैं किससे शादी कर लिया, मैं इतना बुरा मेरे साथ क्यों हुआ? वो बहुत सारी बातें सोच रहा था, लेकिन जो उसकी सोचने की क्षमता थी, उतनी ज़्यादा नहीं थी। कुछ दिन बीतने के बाद 13/7/2025 को जो रोशनी होती है, रात को 1 बजे डांस कर रही थी अपने आशिक के साथ और फुल मूड में होती है और फुल नाइट में डांस कर रही थी। किसी चीज़ का दिक्कत उसको नहीं था, उसको कोई रोकने वाला नहीं था। वो बिल्कुल आज़ाद परी की तरह घूम रही थी, उसको कोई टोकने वाला नहीं था। 6 साल की बच्ची तो उसको रोक नहीं सकती थी, जिसके चलते बिल्कुल आज़ाद तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। रात को 1 बजे जब डांस कर रही थी, तो जो बच्ची 6 साल की थी, सोई थी। उसका जो नींद होता है साउंड जाने से खुल जाता है। जब खुलता है तो आती है तो देखती है कि जो मेरी माँ है नाच रही है, तो बोलती है कि ये कौन है? इसके साथ क्यों तुम नाच रही हो?
तो जो माँ होती है उसको गुस्सा आता है और अपनी बेटी को एक थप्पड़ मारती है, बोलती है तुम यहाँ पे चली जाओ, और लड़की जो होती है चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, बोलती है मैं ये बात ज़रूर पापा को बताऊँगी। जब इतना बात रोशनी सुनती है तो उस लड़की पे टूट पड़ती है जिसका उम्र महज 6 साल होता है और उसी की बेटी होती है। एक माँ अपनी सगी बेटी के साथ ऐसे बर्ताव करती है कि लोग भी हैरान हो जाते हैं। पहले उसको मारती है, पीटती है, इतने से उसका मन नहीं भरता है तो जो उदित उसका आशिक होता है पैर पकड़ता है, जो माँ होती है गला दबाकर उस लड़की को मार देती है। मारने के बाद थोड़ा उसको ध्यान आता है कि जो ये बेटी है मेरी ही है, मैंने इसको मार दिया, अब इसका बॉडी को लाश का ठिकाना कैसे लगाया जाए। तो जो घर का पलंग होता है उसी में डेड बॉडी को पैक कर देती है कि लोग जाने नहीं, अगर लोग जान जाएंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। इधर जो उदित था अपनी प्रेमिका रोशनी से बोलता है कि तुमने अपनी बेटी को मार दिया, इसका साथ मैंने भी दिया, अब तो हम दोनों लोग फंस जाएंगे, पुलिस प्रशासन को जरा सा भी शक होगा, तुम्हारे पति को शक होगा तो हम दोनों लोग को फंसा देगा, हम दोनों को जो जिंदगी है बर्बाद हो जाएगी। रोशनी बहुत ज्यादा डर जाती है, वो प्लान बनाती है कि जो अपने पति है उसको कैसे फंसाया जाए, कि ये पति मैं मेरी बेटी को मार दिया इसलिए कि मैं इसको अपने साथ रखी थी, अपने पति पे इल्जाम लगा रही थी अपनी बेटी का। एक प्लान बनाती है फेल हो जाता है, दूसरा प्लान बनाती है फिर भी फेल हो जाता है, तीसरा प्लान बनाती है। वो बोलती है कि मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ, बोलती हूँ कि जो मेरा पति है मेरी बेटी को मार दिया है। ये जो बात है 13 तारीख को घटना घटित होता है और 14 तारीख को माँ जो रात को फ़ोन करती है पुलिस प्रशासन को कि जो मेरा पति है शाहरुख, मेरी बेटी को मार दिया है, सायना को मार दिया है। तो पुलिस प्रशासन को जैसे ही पता चलता है कि वहाँ मर्डर हो गया है, तो घटनास्थल पे जाती है। जब घटनास्थल पे जाती है, जब डेड बॉडी देखती है, तो वो देख के हैरान हो जाती है। लड़की का जो शरीर था उसमें से बदबूदार आ रहा था, कीड़ा भी थोड़ा बहुत कीड़ा भी पड़ गया था, लोग ऐसा बता रहे थे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जब पुलिस ऐसा देखती है तो सोचती है कि जो बॉडी एक दिन की नहीं है, क्योंकि कोई भी डेड बॉडी एक दिन में उसका स्मेल नहीं होने लगेगा, एक दिन में थोड़े से उसमें कीड़े नहीं पड़ने लगेंगे। तो एक बार कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाती है और उसका कंडीशन ये होता है कि वो पुलिस प्रशासन जो माँ होती है रोशनी उससे पूछताछ करती है, जो उसका आशिक होता है उससे पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि जो माँ ही है और जो आशिक है यही इस लड़की के कातिल है। पूछताछ में पहले तो वो दोनों लोग अपना मुंह नहीं खोलते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जैसे ही अपना हथकंडा अपनाती है तो पुलिस के सामने जो महिला होती है रोशनी होती है ज़्यादा देर तक नहीं टिक टिक पाती और पूरा वाक्य जो होता है बता देती है कि मैंने किस कदर अपनी बेटी को मारा, मैंने किस कदर अपने पति को फंसाने के लिए पूरा प्लान प्लान बनाया था, लेकिन जो पूरा प्लान है फेल हो गया है। लेकिन जब पुलिस प्रशासन पूछती है कि क्या आप अपनी बेटी को मार के खुद से खुश रह सकती हैं, तो जो माँ होती है बताती है कि ये मर गई, मेरे को थोड़ा-सा भी अफ़सोस नहीं है, बीच में हमेशा आती थी, मैं इसको मना करती थी, लेकिन मानने वाली लड़की नहीं थी, ये मर गई तो मर गई, मेरे को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। घटनास्थल पे पति भी था, रो रहा था, चीख रहा था, लेकिन उसका आवाज़ कोई नहीं सुन पाएगा, क्योंकि उसका जो लूटना था वो तो लूट गया था, किसके लिए जी रहा था? 6 साल की बच्ची तो उसकी सहारा थी। पिता अपनी बच्ची की मौत से बिल्कुल टूट जाता है और जो पुलिस होती है रोशनी को और उसके आशिक उदित को वहीं पकड़ के बंद कर देती है, पुलिस स्टेशन में बंद कर देती है। जो पुलिस होती है अपनी पूरी कार्रवाई अपने तरीके से करती है। दोस्तों, ये पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने का मतलब मेरा ये काम नहीं कि मैं आपको गलत उपदेश दूँ और गलत बात बताऊँ। ये पूरी कहानी, पूरी घटना सुनने का मतलब आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से आपको ठेस पहुँच रहा है, चाहे आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं अपनी गलती को ज़रूर सुधार करूँगा दोस्तों, और जैसे ही और कोई घटना होगा, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे कहीं भी, मैं आपको बताने की ज़रूर कष्ट करूँगा दोस्तों। इसी के साथ नमस्कार।